एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और यही कंपनी भागलपुर में आगबानी पर पुल बना रही थी। 1700 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। वह पुल उद्घाटन से पहले ही साल 2023 में गिर जाता है। और 1700 करोड़ का जो पुल गिरा था उसके बारे में मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी की थी। और मनीष कश्यप उस समय जेल में ही थे, तभी भागलपुर का यह 1700 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पुल गिर जाता है। और अब इस कंपनी के कई राज्यों के कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। और यह ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पॉजिटिव इंडिया पहुंचा रहा है। आखिर ईडी किन किन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, आखिर ईडी किस कारण से छापेमारी कर रही है, वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण किया था और वह पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया था, उसके कई राज्यों के कई ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एक साथ छापेमारी चल रही है और जहां भी छापेमारी चल रही है वहां पर बाहर में सीआरपीएफ की बटालियन को तैनात किया गया है। और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस छापेमारी से हड़कंप मच गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और जो रिपोर्ट्स के अनुसार, जो जानकारी निकल के सामने आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जानी मानी पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। बिहार के पटना, हरियाणा के पंचकुला समेत अन्य शहरों में तलाशी ली जा रही है। बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड गंगा प्रोजेक्ट ऑफिस में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और तमाम तरीके की तलाशी अभियान चल रही है। बताया जा रहा कि आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि ईडी के अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। अब आप समझना चाह रहे होंगे कि आखिर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में आखिर इनका आईएएस संजीव हंस का नाम क्यों आ रहा है। तो आपको बताते चले कि आईएएस संजीव हंस बिहार के एक चर्चित आईएएस अधिकारी है और इनके खिलाफ ईडी लगातार पिछले 3 दिनों से कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है और आप सभी जानते हैं कि बिहार में तमाम आला अधिकारी तक, यानी कि जो जितने बड़े पद पर बैठा हुआ है वह उतना ज़्यादा घूस लेता है। और रिश्वत तो हमारे बिहार में आम बात है, हर चीज़ के लिए लिया जाता है। और इसी मामले में आईएएस से कनेक्शन हाथ लगा। और आपको बताते चले कि सबसे पहले आईएएस संजीव हंस के यहाँ पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और वहाँ से कुछ ऐसे कागजात हाथ लगे। इसी मामले में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के देश के कई राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। और बताया जा रहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बताते चले कि हाल ही में ईडी ने बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी और जांच एजेंसी को उनके ठिकानों से कीमती घड़ियां समेत संपत्तियों के कई सारे कागजात मिले थे। वे पुल निर्माण निगम के एमडी भी रह चुके हैं, यानी कि सरकार के, बिहार सरकार में पुल निर्माण निगम के एमडी पद पर संजीव हंस रह चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, यानी कि पुल का जितना भी टेंडर होता था वो आईएएस संजीव हंस ही उनके ही दस्तखत से पास होता था। और इसी मामले में जब उनके यहाँ पर छापा मारा जाता है तो कई सारे संपत्तियों के कागजात बरामद होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं और इसके तार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ती है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तब आपको अब हम खुल करके बता देते हैं कि बिहार में 1700 करोड़ रुपए का जो पुल गिरा था उस मामले में ये पता चला कि आईएएस संजीव हंस
पुल निर्माण निगम लिमिटेड के जब एमडी थे तब उन्होंने रिश्वत लिया था, और जब उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है तब पता चलता है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनका कनेक्शन है। यानी कि पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एमडी रहते हुए उन्होंने एसपी सिंगला जैसे प्राइवेट कंपनियों से रिश्वत लिया है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसी के कागजात मिले थे, जिसके बाद ये सारी छापेमारी चल रही थी। और आपको बताते चले कि कई सारे ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा कि पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला निर्माण के दौरान 2 बार पुल ढह गया था। भागलपुर वाला पुल जो है 2 बार गिरा था, और बताया जा रहा कि कंपनी ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया था और केंद्र सरकार ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आईएएस संजीव हंस जो है नीतीश कुमार के काफी करीबी अधिकारी है। लेकिन केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। पूरे देश भर में अब इस कंपनी को कहीं भी काम नहीं मिल पाएगा। वहीं ईडी लगातार जांच कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि आईएएस संजीव हंस के साथ साथ इस पुल कंपनी के भी मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इस देश के, आप सभी लोग इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से ही पुल का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है, जितने भी विकास का कार्य होता है आपके पैसों से होता है, जनता के पैसों से होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि इस आईएएस संजीव हंस पर अगर अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, और पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप लोग मालिक हैं, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।